चलिए स्टूडेंट, क्लास शुरू करते हैं। प्रीवियस के लेक्चर्स तक हमने डी मॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ पढ़ा है, कुछ एग्जांपल्स भी करे थे और आज हम लोग कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग बुक खरीद लिए होंगे और भी अलग अलग बुक्स ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेक्शन, डी मॉर्गन्स थ्योरम। आप सभी को याद होगा प्रीवियस के लेक्चर्स तक हमने पढ़ा था कि ये जो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, इस फॉर्मेट का जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जिसमें r कितना होता है 1। तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर यदि n रहे, है ना, n क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स या फिर कोई फ्रैक्शन हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर ऐसा इसका पावर n रहता है तो इसका आंसर क्या आता है, अगर पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर रहे तो इसका एग्जैक्टली आंसर ये होता था कि बस कुछ नहीं करिए, इस पावर को एंगल में ले जाकर गुना कर दीजिए। यहाँ पे थीटा थीटा है तो क्या होगा, cos n थीटा sin n थीटा, ये होगा इसका वैल्यू। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रैक्शन रहे तो ये एंगल में गुना करने से एक वो आंसर आ जाता है। क्लियर, ये सारी बातें प्रीवियस के लेक्चर्स तक समझाई गई थी आप सबको। अब एक क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद है सब बच्चे बुक खरीद लिए होंगे। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई। एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, इसमें कहता है सिंप्लीफाई। देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करना है आपको, क्या, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, आई कॉस थीटा टू द पावर n। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने सीखा है उससे थोड़ा सा ये अलग है। लास्ट के लेक्चर्स तक जहां तक हम लोग सीखे तो उसी के जैसा है ये। जरा देखिएगा हमने क्या सीखा अभी तक डी मॉर्गन्स थ्योरम में, कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n रहे तब ये एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका एंगल, सॉरी ये जो पावर है वो एंगल में जाकर मल्टीप्लाई होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, ये यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए अंदर में, तब जाके पावर काम करेगा। मतलब इस फॉर्मेट का होना चाहिए, अंदर पहले cos फिर आई sin थीटा, आई के साथ साइन है, ध्यान दीजिएगा। अब यही चीज यहाँ पे क्या है, जरा देखिए तो इस वाले क्वेश्चन में है कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तब क्या करेंगे हम लोग, आप सभी बच्चों को पता है कि क्या हम लोग किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बनाना है, हमें कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, ताकि अलग अलग बुक्स जब हम लोग फॉलो करेंगे तो उस समय हम इसे यूज कर पाए। देखिए, इस क्वेश्चंस में या किसी भी क्वांटिटी में अगर 1 से गुना कर दिए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं पता है आपको, हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम तो जानते हैं cos थीटा पहले होना चाहिए और साइन के साथ आई होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, साइन फ्री है आई से, यहाँ पे आई है कॉस के साथ, गड़बड़ है थोड़ा। तो हम क्या जानते हैं, एक बात जानते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि सर आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 होता है, 1 कैसे लिख देंगे, तो इसका वैल्यू कितना होता है -1 ना, और एक माइनस दे दीजिए आप पहले से, तो क्या होगा, इसका वैल्यू -1 और एक माइनस यहाँ का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको सही बच्चों को पता है कि हम किसी भी नंबर को, किसी भी क्वांटिटी को अगर 1 से गुना कर दे, 1 से गुना कर दे मतलब इस चीज से गुना कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यही काम यहाँ पे भी कर लेंगे। देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास था साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू द पावर 2n, ये हमारे पास है। अब दिस इज इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, इस साइन को हम माइनस आई का स्क्वायर से गुना कर सकते हैं। माइनस आई का स्क्वायर से मतलब, आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि भाई माइनस आई का ऐसे स्क्वायर कर रहे, नहीं, माइनस अलग है, माइनस है फिर आई का स्क्वायर है, ऐसे ये आई का स्क्वायर के साथ माइनस गुना हो रहा है, तो वो लिखो, माइनस अलग है देन आई स्क्वायर। तो माइनस आई स्क्वायर से अगर हम साइन थीटा को गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये एज इट इज रहने दीजिए आई कॉस थीटा, और टोटल का पावर क्या है, 2n है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए आप सही को बताइए, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई को कर लीजिए बाहर। तो जैसे ही स्टूडेंट आप आई को करिएगा बाहर, तो यहाँ से जैसे ही आप आई को करेंगे बाहर, तो देखिए ना क्या होगा, यहाँ से आई बाहर है, यहाँ से एगो आई बाहर आया है, तो क्या क्या बचा है, माइनस बचा है और एगो आई बचा है। यहाँ से जब आई बाहर करेंगे तो ये क्या होगा, कॉस थीटा सिर्फ होगा, तो उसी को कर लीजिए पहले, कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या माइनस है और एगो आई है, उसको कर दिए बाद में, माइनस है एगो आई है साइन थीटा, और फिर पूरे का पावर में कितना है, 2n, कोई दिक्कत नहीं। और आप सभी बच्चों को एक बात खास पता था कि जो डी मॉर्गन्स थ्योरम हमने देखा था, cos थीटा प्लस आई sin थीटा में तो काम करता ही है। हमने क्लासेस में प्रीवियस में प्रूफ करा था कि ये प्लस में तो काम करता ही है, अगर ऐसा cos थीटा माइनस आई sin थीटा का पावर n रहे तब भी ये काम करता है ना। मुझे लग रहा है सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, देखिए अब क्या होगा इसके बाद,
तो यहाँ पे ठीक है, अब ये जो टू का ये पूरे का पावर जो 2n है वो इसके ऊपर भी आ जाएगा और इस पूरे के ऊपर आएगा। तो जरा देखिए क्या होगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए सॉरी आई का पावर 2n होगा। कैसे हुआ जी, ये पावर जो 2n है वो इस पूरे के ऊपर आ गया। फिर यहाँ पे इंटू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और इसका भी पावर 2n, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात बताइए, आप सभी लोगों को पता है कि पावर का पावर रखने से आपस में गुना होता है, तो चाहे इस पावर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कि आई का स्क्वायर का पावर n। अब बोलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, देखिए आई का पावर में 2n था ना, ये जो आया है यहाँ का 2n, ये वाला जो 2n आया है वो तो डायरेक्ट यहाँ पे आया था, आई के पावर में आया था 2n। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आई का पावर 2 देन पावर n, क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए यहाँ पे जरा देखिए इसको क्या करेंगे। अब ये वाला क्या होगा, ये एंगल में आ जाएगा cos 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा। क्या हुआ, 2n जो है एंगल में आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डी मोमेंट से हम प्लस पे काम कर रहा था, प्रीवियस क्लास में हमने प्रूफ करा था कि माइनस पर भी काम करता है, तो हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट आइए, अब ये आई का हमने ये आई का पावर 2n को हमने क्या करा, आई का पावर 2 देन पावर n, इससे क्या होगा, पावर का पावर आपस में गुना होकर के वापस से 2n ही बन जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्या होगा, आई का पावर कितना होता है जी, -1 है ना जी, और ऊपर में पावर n, और यहाँ पे जो था एज इट इज इसको ले आकर के यहाँ पे हम रख देते हैं। दिस इज आवर सिंप्लीफाइड फॉर्म, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तक ला सकते हैं। अब एक बात का और भी ध्यान रखेंगे कि आप अलग अलग बुक्स में जाएंगे, अलग अलग तरीके से जाएंगे, तो हो सकता है किसी बुक में आपको आंसर यहीं पे छोड़ दे, हो सकता है किसी बुक्स में यहाँ तक ले, तो ये ज्यादा सिंप्लीफाई है, इससे सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। और कर सकते हैं कि हम इसको e टू द पावर समथिंग के रूप में लिख सकते हैं, माइनस इधर करके, तो और आगे समझेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया होगा, इसमें कुछ सीखे भी होंगे। जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए एक बार बता दिए सब लोग, फिर बढ़ जाएंगे हम लोग आगे। चलिए बताइए तो सब लोग। चलिए एक बार कमेंट करके सब लोग बता दीजिए क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ वेरी गुड तृप्ति पुनेश, हाँ बहुत अच्छा। और आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, राजू बाकी सारे बच्चे भी, कि आप लोग टाइमली रहेंगे क्लासेस में, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन एक आगे आप सब के लिए भी है, देखिए। चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हम चाहते हैं आप लोग भी हमारे साथ साथ सॉल्व करिए। प्रूव दैट क्या है जी, यहाँ पे देखिएगा, cos थीटा, प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई, क्या है, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अब देखिए मजेदार क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा प्लस आई कॉस थीटा, और पूरा का पावर 4 मुझे प्रूव करना है cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, मुझे प्रूव करना है cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, हमें ऐसा प्रूफ करके दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, हमें कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम काम कर पाएंगे, हम लोग खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा कि जो जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नए क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ठीक है, और धीरज रखना है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बोला गया प्रूव दैट कि इस चीज का वैल्यू ऐसा होगा, क्या है दिया हुआ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस आई cos थीटा पूरे होल का पावर में 4, और मुझे ये प्रूव करना है। देखिएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई sin थीटा प्लस आई cos थीटा, इस चीज का पूरे का पावर 4 करके मुझे ये प्रूव करना है। सिंपल सा है, लॉजिक एकदम सिंपल सा है, जरा ध्यान दीजिए इस चीज में क्या करेंगे हम लोग। हमें एक बेसिक बात पता है जी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे पावर में n, तो होता है क्या, ये एंगल में सीधा गुना होकर के आंसर आ जाता है। क्या हो जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही होता है। कुछ यहाँ पे वही काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे जरा देखिए सॉल्यूशन में, सबसे पहले जब हम इसका करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में है स्टूडेंट, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरा क्वांटिटी है, ये लेके आते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड को, ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है, और इसको स्टूडेंट क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं जी, देखिए तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4
प्लस साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा का पावर 4। अब एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है जरूर, है ना, शायद किसी बच्चे के मन में आए, तो उससे पहले हम आंसर करें। देखिए, हो सकता है आप किसी बच्चे के मन में आए ये क्वेश्चन। थोड़ा नीचे सर, क्या हम समझे नहीं? अच्छा, वहां दिख नहीं रहा था क्या? अच्छा चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है आपके मन में है कि हम कैसे सोचे कि आखिर हम ऊपर और पावर नीचे पावर बांट दे। तो दिमाग में ये आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मेरे दिमाग में आ गया, क्या आ गया, हमने सोचा कि अच्छा जी यहाँ पे पूरा का होल पावर 4 है, नीचे तो इस पे पूरा पावर दे देंगे तो क्या होगा, cos 4 थीटा, यहाँ डिमोमेंट लगा देंगे cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, ये हो जाएगा। इस पे करेंगे तो लगेगा नहीं क्योंकि साइन पहले है, आई के साथ कॉस है, तो फिर माइनस आई स्क्वायर से गुना करेंगे, फिर उसके बाद एक आई कॉमन करेंगे, आई के पावर 4 आ जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos 4 थीटा माइनस आई sin 4 थीटा होगा, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, फिर गुना होकर के एंगल ऐड हो जाएगा, 4 थीटा 8 थीटा हो जाएगा। ये दिमाग में स्ट्रक्चर आना चाहिए। और ये कैसे आएगा, जब आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। तो अभी हमने क्या करा जी, 4 ऊपर भी चल गया, 4 नीचे भी चल गया। आप सभी बच्चों को पता है कि डी मोवर्स तो इसी फॉर्मेट पे काम करता है, cos थीटा प्लस आई sin थीटा वाले फॉर्मेट पे ही। हाँ, यहाँ पे तो है cos थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, नीचे में नहीं है। तो नीचे में हम क्या करेंगे, माइनस आई स्क्वायर से गुना करेंगे। माइनस आई स्क्वायर मतलब 1 से गुना कर रहे हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर में लगा दिए डी मोवर्स, तो क्या हो जाएगा, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। और नीचे में क्या स्टूडेंट, नीचे में होगा, देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, माइनस आई का स्क्वायर से गुना कर लेते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसा हमने फिर से दो तीन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग कर रहे हैं, माइनस आई स्क्वायर से साइन थीटा गुना कर ले रहे हैं, साइन थीटा को, और फिर आई कॉस थीटा को एज इट इज रहने देते हैं, आई कॉस थीटा को रहने देते हैं, और पूरा का पावर कितना है जी, 4 है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 4 जो होगा, अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, ऊपर एज इट इज रहने दीजिए cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखिएगा यहाँ पे हम आई को कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं, आई को कॉमन करते हैं, तो क्या आएगा, जब आई को कॉमन करेंगे तो यहाँ से इसको पहले लिख लीजिए, क्योंकि आई जब यहाँ से कॉमन करेंगे तो एगो माइनस बचेगा और एगो आई बचेगा, तो इसको बाद में लिखते हैं। तो cos थीटा को हम लिख देते हैं पहले, cos थीटा हो गया, यहाँ पे बचा एगो माइनस और एगो बचा है आई, और फिर है यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। और पूरा का पावर कितना है, 4 है। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और फिर से एज इट इज ऊपर वाला सेम रहेगा, यहाँ पे हम लोग ये वाले को पूरा को सेम रख देते हैं, इसमें नो चेंजेस। नीचे वाले में बदलाव होगा, जैसे न्यूमरेटर, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को एज इट इज रख दिया हमने, cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा। नीचे में क्या करेंगे, ये 4 जो है आई के ऊपर जाएगा, आई टू द पावर 4, और फिर यही 4 इस पे भी आएगा, मतलब cos 4 थीटा, सॉरी cos थीटा माइनस आई sin थीटा टू द पावर 4। यहाँ तक ठीक है। अब ये 4 क्या होगा जी, डिमोवर्स का काम प्लस में तो होता ही है, माइनस में भी तो होता है। और चलिए आप सब लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, आई का पावर 4 का आंसर कितना आता है। चलिए सब लोग का आंसर आना चाहिए, तब ना हमें पता रहेगा कि हाँ भाई आप लोग का ये लेवल है कि हमको ये वाला तो नहीं बताना पड़ेगा, आई का पावर 4 वाला नहीं बताना पड़ेगा, आई का पावर 4 का वैल्यू कितना आता है। तो ये हम अब यहाँ पे काम करने वाले हैं कि आई का पावर 4 का वैल्यू लिख देंगे, फिर ये डिमोवर्स यहाँ नीचे लगा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, प्रूफ हो जाएगा। जल्दी से बताइए। चलिए तृप्ति का सबसे पहले आंसर आया, और बाकी लोग बताइए जी। चलिए राजेश मंडल, आपने क्या निश्चय किया है कि आप कमेंट नहीं करेंगे क्या? हाँ भाई, आपने क्या निश्चय किया कि एक भी कमेंट नहीं करना है, बताइए। और बाकी लोग क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं, बताइए। सपना, अंशिका, राजू, पुनेश, आप लोग क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं? सबका आंसर आना ही चाहिए। हमें पता है कि आप लोग को आंसर ये पता है, लेकिन आप लोग पता है अगर पांचों छह लोग जितने बच्चे ज्वाइन थे अभी, सब लोग एक साथ कमेंट कर देते ना, तो हम बड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ इतना तो सबको पता ही है, आगे पावर 4 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसीलिए करना जरूरी है, आप लोगों को करना ही है। तब तो कभी कभी जरूरत पड़ेगा कि भाई मान लीजिए, नहीं तो हम खुद ही कंफ्यूज में रहेंगे, अच्छा इसको बताना है कि नहीं बताना है ना। तो थोड़ा सा हम लोग मान लीजिए कुछ हम ऐसा भी कभी पूछ दिए कि हाँ, कि मान लीजिए जो ऐसा हम पूछ देंगे जो सबको आता है, फिर भी स्वाभाविक है थोड़ा सा कमेंट कर देंगे तो हमको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये तो सबको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए, अब आई का पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है जी, देखिए आई का पावर 4 मतलब
इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू में आई स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू -1, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 गुना -1 कितना हो गया प्लस का 1। ऐसे इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट लिख देते हैं आगे। तो देखिए अब यही चीज ये cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा है, लिखिए इसको दिस इज इक्वल टू cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1। यहाँ पे आई का पावर 4 का वैल्यू 1, और यहाँ पे देखिए फिर से एंगल में आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस आई sin 4 थीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos 4 थीटा माइनस आई sin 4 थीटा, आई sin 4 थीटा। और आप ही लोग बताइए, एक रिजल्ट हमने पढ़ा था, ये ऊपर लगा एज इट इज रहने देते cos 4 थीटा प्लस आई sin 4 थीटा। और आप लोग ये एक रिजल्ट याद करिए जो प्रीवियस के क्लासेस में हमने आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर कहीं पे ऐसा रहे, कैसा रहे जी, यहाँ पे लिखना नहीं है, देखिए अगर कहीं पे ऐसा रहता है cos थीटा माइनस आई sin थीटा रेसिप्रोकल में, क्योंकि 1 के रेसिप्रोकल में रहता है कि 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई sin थीटा रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि दिस इज इक्वल टू, जब इसको ऊपर लिखेंगे तो लिखेंगे आप cos थीटा प्लस आई sin थीटा। ये लास्ट के क्लासेस में हमने समझाया था, इसको रेशनलाइज करेंगे तो यही आंसर आता है। तो ठीक वही चीज यहाँ पे देखिए, ऊपर वाला जो था एज इट इज रहने दिया हमने इनटू, यहाँ पे 1 कुछ नहीं तो भाई 1 से है नीचे, तो 1 अपॉन cos थीटा माइनस आई sin 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा, अगर ऊपर ले आके लिखेंगे तो क्या होगा cos 4 थीटा एज इट इज रहेगा। बस फर्क क्या आएगा कि यहाँ पे जो थीटा यहाँ माइनस में है जो, बस वहां प्लस हो जाएगा आई sin 4 थीटा। तो उम्मीद है कि ये बात सब बच्चों को समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिखा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको एक बात हमने और भी बताया था डी मोवर्स से जब हम प्रूफ कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था जब हम लोग देखे थे भी कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा, अगर इस तरीके का दो डी मोवर्स फॉर्मेट में रहे, दो यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में गुना होता है, तो क्या होता है ये वाला एंगल इसके साथ जुट जाता है और ये वाला एंगल इसके साथ, मतलब फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा cos ये 4 थीटा प्लस 4 थीटा 8 थीटा, cos 8 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस यहाँ sin 4 थीटा, तो क्या होगा आई sin 4 थीटा प्लस 4 थीटा कितना 8 थीटा, विच इज आरएचएस प्रूव्ड, आरएचएस प्रूव्ड। चलिए तो एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पाएंगे, बताइए। चलिए बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है। चलिए बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ बहुत अच्छा। अब हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए आप सब लोग, अगर किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछिए आप लोग। अब एक क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ एक क्वेश्चंस है, इफ अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा, cos अल्फा प्लस आई sin अल्फा इंटू cos 2 अल्फा प्लस आई sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा प्लस आई sin 2 अल्फा और डिवाइडेड बाई cos 3 अल्फा माइनस आई sin 3 अल्फा, cos 3 अल्फा माइनस आई sin 3 अल्फा। इस चीज का हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे, चलिए एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए, और जितने बच्चे हैं, अगर आप लोग प्रीवियस वाला लेक्चर्स मिस किए हैं तो पहले जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, हम लोग अभी तो बहुत स्लो स्लो हैं, क्योंकि भाई आगे बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, 11 12 से बहुत अलग है। तो इसीलिए अगर आप एक भी सिंगल लेक्चर छोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये पहले लेक्चर 1 अभी तो 2 4 5 ही हुआ है ना, जल्दी से देख लीजिए, तो फिर मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फिर लाइव लेक्चर्स हर रोज शाम को 6 बजे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, चलिए आइए वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोल रहा है कि इफ अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री 15 डिग्री
फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कंप्लीट रिजल्ट्स। इस पूरे रिजल्ट्स का वैल्यू फाइंड करिए कि अल्फा इक्वल टू अगर 15 डिग्री है तो पूरा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ एक तरीका तो अपने पास ये था कि सीधे सीधे कॉस अल्फा प्लस अल्फा की जगह पे जितने 15 डिग्री पुट कर दीजिए। या दूसरा ये है कि पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, उसके बाद जा करके हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में वी हैव, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे है ये पूरा सिस्टम है। ले आते हैं, हम एक बार लिख देंगे जल्दी से कि हमारे पास जो है वो ये है पूरा, हमने इसको लिख दिया। और आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ ही था, फिर आप क्यों लिखे? क्योंकि ये जो लिखा हुआ होगा ना आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, और बीएससी मैथ्स में हम लोग सिर्फ आंसर से मतलब नहीं रखेंगे, प्रोसीड्यूर पूरा एक प्रोसेस कि किस तरीके से कॉपी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको भी मैटर करते हैं लोग। तो हम लोग बहुत सुंदर से लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, क्या है जी, ये हमारे पास है, और इसको ले आए। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सही बच्चों को पता है, देखिए ना, cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा डी मॉर्गन्स का फॉर्मेट है, बिल्कुल है। cos 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा डी मॉर्गन्स का फॉर्मेट है, बिल्कुल है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, cos अल्फा प्लस यहाँ का 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि दोनों डी मॉर्गन्स का फॉर्मेट है, और डी मॉर्गन्स का फॉर्मेट जब प्रोडक्ट आपस में होता है तो क्या होता है, एंगल ऐड हो जाता है। हमने शुरुआत के लेक्चर्स में इसको देखा भी था, किया भी था। तो कितना हो जाएगा cos अल्फा प्लस 2 अल्फा। एक तरीका तो ये था कि अल्फा प्लस 2 अल्फा ऐसे लिखिए एक बार, फिर आगे जोड़ देंगे, अगली बार में जोड़ देंगे, या इसी में हम जोड़ भी सकते थे कि अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा 3 अल्फा, और नीचे में ऐसे रख देते हैं हम लोग, ऐसे ये वाला cos 3 अल्फा है ना, cos 3 अल्फा प्लस माइनस आई साइन 3 अल्फा, ये हो गया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। देखिए अब क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले को जरा देखिए क्या है, अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना होगा, cos 3 अल्फा फिर प्लस आई साइन 3 अल्फा, आई साइन 3 अल्फा, और फिर इनटू में देखिए जरा ध्यान से, फिर से वही जो लॉजिक अभी मुझे सीखा था कि cos 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे cos 3 अल्फा फिर माइनस से ऊपर गया तो क्या होगा प्लस आई साइन 3 अल्फा। देख रहे हैं प्रीवियस के क्लास में हमने जो भी सीखा था बस उसको यूज कर रहे हैं। अब फिर से वापस ये भी डी मॉर्गन्स फॉर्म, ये भी डी मॉर्गन्स फॉर्म, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, फिर से वापस से जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 3 अल्फा प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 अल्फा 3 अल्फा 6 अल्फा, डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, cos कितना हो गया 6 अल्फा, फिर यहाँ पे क्या होगा आई साइन 6 अल्फा। अब यहाँ पे क्या है, पुट अल्फा इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं ना हम लोग, यहाँ पे क्या होगा cos 6 इंटू 15 डिग्री ऐसे, प्लस आई साइन 6 इंटू 15 डिग्री, और जहां से यहाँ पे हमने लिखा है सिंस अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री दिया हुआ था इसीलिए हम लिख पा रहे हैं ऐसा। अब यही सब हमें ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, जो चीज हमने जो पुट कर रहे हैं उसका रीजन वगैरह बड़ा प्रेम से देंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे अल्फा के 15 डिग्री जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना वो हम वापस से पुट कर रहे हैं। तो अब बताइए आप ही लोग 15 छक 90, तो cos 90 डिग्री प्लस आई साइन 90 डिग्री, तो आगे क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा कि दिस इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री प्लस आई साइन 90 डिग्री। तो आप लोग ही बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, बताइए cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 90 का वैल्यू 0, sin 90 का वैल्यू 1, तो भाई इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0, इसका वैल्यू आएगा i, ठीक है, यहाँ पे sin 90 का वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा 0, किसी के साथ जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, i इंटू 1 i, ये हो गया हमारा आंसर i। इस क्वेश्चन का जो आंसर रह गया वो रह गया हमारा i। चलिए हाँ वेरी गुड तृप्ति, चलिए बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया बताइए। अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब आप लोग इस लेवल वाले क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से रहे कि भाई हाँ सिंप्लीफाई करिए, ऐसे रहे, ऐसे निकाल दे। ये पता है आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हम आपको नहीं बताएं क्योंकि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट प्रूफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, समझ रहे बात। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन था, अब हम लोग अगले थोड़ा सा और हम लोग लेवल बढ़ाएंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उस पर भी बात करेंगे हम लोग। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए सिर्फ एक ही बच्चा बताते हैं तो हम बाकी लोगों को कर देंगे फिर ब्लॉक, ठीक है, तो फिर आप लोग सिर्फ मतलब सिर्फ देखेंगे ही, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इससे फिर रिकॉर्डिंग क्लास ही देखिए आप लोग, ठीक है।
तो बाकी कमेंट सबको करना है, नहीं करेंगे ब्लॉक कर देंगे कमेंट से। ठीक है, लाइव करने का मतलब होता है कि आप अपने डाउट्स पूछ पाए, ठीक है, और क्लास में आगे रह पाए। ये आपके पास कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स में काउंट हो, मतलब हाँ पूछा जा रहा है तो बता रहे हैं, होमवर्क दिया जाएगा तो सॉल्व करेंगे, ये सब चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। इसमें कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। प्रूव दैट क्या है जी, जरा देखिए तो, 1 + √2, 1 + √2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 1 - √2, सॉरी 1 + √2 यहाँ भी है, माइनस आई पूरे का पावर में 4, और इसका वैल्यू मुझे प्रूव करना है -1। अब देखिए आप यहाँ पे, अब जो हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे क्या सीखा, अभी तक तो हम लोग जो भी देख रहे थे क्वेश्चन में क्या था, cos अल्फा प्लस sin sin अल्फा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग लिख रहे होंगे। एक बार कमेंट करके बताइए, सब लोग साथ साथ लिख रहे हैं कि सिर्फ देख रहे हैं? कौन कौन लिख रहे हैं ये बताइए तो, कौन कौन साथ साथ लिख रहे हैं बताइए। चलिए एक बार देख ले कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन साथ साथ लिख रहे हैं ये बताइए। चलिए तृप्ति लिख रहे हैं, और उनेश भी लिख रहे हैं, और आशा वे भी लिख रहे हैं। चलिए और बाकी, बाकी अंशिका और विवेक, आप लोग नहीं लिख रहे हैं क्या? चलिए विवेक भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। और अंशिका आप नहीं लिख रहे हैं क्या, बताइए। एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, चलिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन, अब इससे पहले तक जो क्वेश्चंस जो भी हमारे पास हो रहे थे ना, उन सभी क्वेश्चंस में क्या हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से डी मॉर्गन का फॉर्म दिया हुआ था कि cos थीटा प्लस आई sin थीटा टाइप का दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में आएंगे तो cos थीटा प्लस आई sin थीटा डायरेक्ट ही दिया हुआ डी मॉर्गन में। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ था, sin थीटा प्लस आई cos थीटा था, लेकिन हम माइनस आई का स्क्वायर से गुना किए, ये भी डी मॉर्गन में बन गया। ठीक है, तो ये सब तो कोई दिक्कत नहीं था। आपको पता हो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम आप सबसे पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है, तो आप कहेंगे कि पोलर फॉर्म में है। याद है हम लोग पढ़े थे ना कि x + i y कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, और कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में थे, तो ये पोलर फॉर्म वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब लेकिन हम यहाँ पे जैसे ही बात करें तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है? तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, x + i टाइम्स ऑफ y, इस तरीके का है। यहाँ पे क्या है, ये आपका रियल पार्ट है, ये x हो गया, और i के साथ जो है कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, ये आपका y रियल इमेजिनरी पार्ट हो गया i के साथ, तो रियल प्लस i टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी ऐसा रहता है तो हम लोग सॉल्व तो कर ही सकते हैं भाई, बाइनोमियल अगर आप क्लास 11th में पढ़े हो तो बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, आपने पढ़ा था रिलेशन, प्रीवियस के लेक्चर्स तक हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे जी, कि अगर x + i y इस तरीके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो कार्टेशियन में, पोलर में ले जाना हो, तो हम x के जगह पर क्या पुट करते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए x की जगह पे क्या पुट करते हैं, अगर आप प्रीवियस के लेक्चर्स देखे हैं तो आप बता पाएंगे कि अगर हमें कार्टेशियन में दिया हुआ है और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर में ले जाना है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पर, और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y के जगह पर, बताइए। चलिए बताइए आप लोग कि हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x के जगह पर और क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे y के जगह पर, बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। r cos थीटा, हाँ बहुत अच्छा तृप्ति। हम लोग यहाँ पर x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, r cos थीटा, और यहाँ y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, r sin थीटा। ये क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारे रिलेशन रिजल्ट्स वहां पे बताया गया है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम लोग डायरेक्ट ये खुद से याद नहीं कर रहे हैं कि हाँ ऐसा पुट कर रहे हैं, नहीं, वहां पे मैंने बताया था। अब इससे बेनिफिट क्या होगा जी, जरा देखिए, इससे बेनिफिट क्या होगा पुट करने से, वही ये क्वेश्चन कार्टेशियन में दिया था, हम पोलर में ले जाना चाह रहे हैं, क्यों? बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही r cos थीटा r sin थीटा वगैरह पुट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा आपका डी मॉर्गन का पोलर फॉर्म में, और पोलर फॉर्म में पावर n करने से हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। याद आ रहा है कुछ, कार्टेशियन में दिया हुआ है, पोलर में लेके जाएंगे तो r cos थीटा वो r sin थीटा वाला बन जाएगा, तो फिर वापस से तुरंत डी मॉर्गन लग जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे इसको ले जाना चाहेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट कौन है इस कॉम्प्लेक्स का, 1 + √2, इमेजिनरी कौन है, 1 है यहाँ पे, तो हम जल्दी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसका लिखेंगे लेफ्ट हैंड
साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे कौन है जी, यही अपना लेफ्ट हैंड साइड, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे, देखिए इसको, ये होगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब जरा देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे क्या, इस चीज को, ये रियल पार्ट है तो इसको पुट करेंगे एक्स कॉस थीटा, 1 प्लस अंडर रूट 2 को हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एक्स, यहाँ पे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। और फिर क्या, एंड, और ध्यान दीजिएगा रियल पार्ट को हमने आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता था, और फिर क्या, आई के साथ जो भी पार्ट रहता है उसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट उसको बोलते थे आर साइन थीटा, एंड यहाँ पे 1 है तो इसलिए हम लोग 1 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, क्या कोई दिक्कत। और आपको पता है कि हम लोग जब स्क्वायर करके ऐड करते थे तो क्या था, याद होगा आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता था, तो वो कुछ इस तरीके से था। फिलहाल अभी देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सो दैट, याद आप अगर करेंगे स्टूडेंट, देखिए तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सही से लिखते हैं, यहाँ पे पहले देखिए फिर लिखना है, सो दैट, देखिए याद करिए आप, हम लोग थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे जी, थीटा इक्वल टू पढ़े थे टेन इनवर्स यहाँ पे y बाई एक्स। अब अगर हम पूछे y कौन है x कौन है, तो भाई यही ना है पूरा x प्लस आई टाइम्स ऑफ y, तो ये हमारा x है, ये हमारा y है ना, ये हमारा x है, ये हमारा y है, यही है ना। तो अगर हम थीटा का वैल्यू निकाल तो टेन इनवर्स y बाई एक्स आएगा, या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा, ये टेन को इधर, टेन इनवर्स को इधर आप करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। हालांकि ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि दोनों तरफ टेन से ऑपरेट करते हैं तो टेन थीटा बन जाता है, और टेन टेन इनवर्स आइडेंटिटी बन जाता, बचता है ये। या दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि टेन इनवर्स को हम इधर लेके आ गए तो बन गया टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्लियर। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वाई बाई एक्स हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो वही हम लिख रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा जी, वाई बाई एक्स, वाई कौन है, ये है वाई, यहाँ वाला वाई, यहाँ वाला एक्स, तो वन बाई वन प्लस रूट टू। और आपको ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, ये एक स्पेशल वैल्यू है, 10 साढ़े 22 डिग्री का, ये कितना है 10 साढ़े 22 डिग्री का वैल्यू है। अब इसको आप थोड़ा सा अगर और सॉल्व करेंगे ना, पता है जैसे 1 प्लस 2, अगर 1 माइनस रूट 2 से ऊपर गुना, 1 माइनस रूट 2 से डिवाइड कैसे किया गया समझ रहे हैं, देखिए रेशनलाइज किया जाएगा, अगर गुना कर देंगे ऊपर 1 माइनस रूट 2 1 माइनस रूट 2 से, तो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस अंडर 2 का स्क्वायर, मतलब समझ रहे हैं बात, नीचे -1 ऊपर -1। तो देखिए नीचे क्या आएगा, इस तरीके से आएगा, जब आप इसको रेशनलाइज ही थोड़ा सा कर लीजिए क्या है, देखिए हम बताते हैं आपको, जैसे 1 बाई 1 प्लस रूट 2 है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे 1 माइनस रूट 2 से, नीचे 1 माइनस रूट 2 से गुना कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखिए तो ऊपर ये गुना होगा वही रहेगा, 1 माइनस रूट 2 रह जाएगा, ठीक। नीचे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, तो समझिए रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, सीधा बचेगा 2, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा -1, तो भाई अब यहाँ पे -1 नीचे मतलब यहाँ माइनस, और यहाँ पे 1 माइनस रूट 2, उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा रूट 2 माइनस, कुछ तो हम बताना बस इतना ही चाह रहे थे कि इस चीज का वैल्यू होगा रूट 2 माइनस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 1, समझ पा रहे हैं, इस तरीके से होगा रूट 2 इंटू में रूट 2 माइनस 1, तो थीटा का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। और अगर आपको आर का वैल्यू चाहिए तो आर का वैल्यू कैसे निकलता था, याद करिएगा, आर का वैल्यू कैसे निकलता था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यही ना हमने पढ़ा था कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हालांकि आर का जरूरत नहीं पड़ेगा इसीलिए हम आर को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू आया रूट 2 माइनस 1, और ये होता है किस वैल्यू पर, साढ़े 22 डिग्री पर, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा पाई बाई 8, दिस इंप्लाई दैट, यहाँ पे हो गया दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8। अब ये पाई बाई 8 मतलब साढ़े 22 डिग्री, और ये आपको याद रखना होगा जिस तरीके से 1045 का वैल्यू 1 होता है, हमें याद है, उस तरीके से आपको याद रखना होगा कि 10 थीटा की जगह पर अगर पाई बाई 8 मतलब साढ़े 22 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू आता है रूट 2 माइनस 1, ये याद रखना होगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन यूज होगा। तो देखिए 10 थीटा इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 मतलब इसके थीटा का वैल्यू कितना, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 है, बस इतना ध्यान रखिए, बाकी अब हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर ये जो LHS है वो LHS कैसा बन जाएगा, LHS इज इक्वल टू, इसके जगह पे तो हमने क्या रखा है आर कॉस थीटा रख दिया, क्या रखा है आर कॉस थीटा, प्लस इसके जगह पे आई तो ठीक है, आई ठीक है, यहाँ पे यहाँ 1 की जगह पे आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और नीचे में क्या है जी सेम वही चीज आर
कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिया हम, आई है, आई दिए 1 को लिखेंगे आर साइन थीटा, आर पूरा का पावर कितना है क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है। अब देखिएगा एक बात आप लोग, यहाँ पे दोनों में ऊपर से आर कॉमन, नीचे से भी आर कॉमन, तो क्या लिखेंगे हम, ऊपर से आर कॉमन तो हुआ क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। और फिर देखिए यार नीचे से कॉमन तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और फिर पूरे का पावर में कितना है 4 है, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो गया। अब देखिए कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका ही पावर 4, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इसका ही पावर 4, तो पहले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, फिर थीटा का वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे पाई बाई 8, तो कितना होगा, तो देखिए कॉस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 4 इसके ऊपर भी, और नीचे कितना, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 4 इसके ऊपर भी। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, कॉस 4 थीटा हो जाएगा, डी मोवर्स लग जाएगा, फिर एंगल में आ जाएगा ये, प्लस आई साइन 4 थीटा ये हो जाएगा, और नीचे क्या होगा स्टूडेंट, नीचे फिर से डी मोवर्स माइनस पे भी काम करता है, तो माइनस पे लगा दीजिए, क्या होगा, कॉस 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा, ये इस पे भी लग गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से वही चीज ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका, ये तो पूरा रहेगा ही, ये वाला पूरा तो रहेगा ही, यहाँ पे इसको लेके रख देते हैं, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा तो रहेगा ही, सेम ये चीज cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेम ये चीज एक बार और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक बार और गुना हो जाएगा, कौन, नीचे वाला जब माइनस वाला ऊपर जाएगा तो cos 4 थीटा माइनस आई साइन 4 थीटा जाएगा ऊपर, तो cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा बन जाएगा। और मुझे लग रहा है कि सेम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, cos 4 थीटा, ये अब सेम डिवॉर्स का फॉर्मेट आपस में गुना होगा तो एंगल क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका, ये बराबर होगा cos 4 थीटा प्लस 4 थीटा कितना, तो 8 थीटा, ऐड कर देते 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, और आप सही बच्चों को पता है यहाँ पर रहने देते हैं cos 8, ठीक है, थीटा की जगह पे पाई बाई 8 था, प्लस आई साइन 8, ठीक है, थीटा की जगह पे पाई बाई 8 था। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना था, पाई बाई 8 था, इसीलिए हम ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए 8 8 कैंसल आउट, यहाँ एंगल एंगल में 8 8 कैंसल आउट, पहले क्या बच रहा है, cos पाई प्लस आई साइन पाई, और मैंने आपको प्रीवियस के क्लासेस में बताया था कि cos पाई का वैल्यू -1, साइन पाई का वैल्यू 0, तो कुछ कुछ वैल्यूज आपको याद भी रखने होंगे, तो cos पाई का वैल्यू -1 और i इंटू साइन पाई का वैल्यू 0, और भाई i 0 किसी के साथ गुना हो खत्म, फाइनली क्या बचेगा -1, RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ये जल्दी से बताइए क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, आगे बढ़ेंगे हम लोग फिर। चलिए बताइए क्या ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा पुनेश करें √2 - 1 के पास का कैलकुलेशन, हमको लग रहा है पुनेश आप ये पूछना चाह रहे हैं क्या, ये पूरा शायद पूछना चाह रहे हैं क्या, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे साइड में हिंट कर दें। देखिए यहाँ पे 1/, देखिए इसको पहले दोनों चीज हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा रहता 1/1 प्लस √2 आया था, ठीक है 1/1 प्लस √2 था, इसको स्टूडेंट क्या हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस √2 गुना 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2, ठीक, फायदा क्या हुआ, रेशनलाइज कर लिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है नीचे में नहीं रखते हैं, आई हो या रूट हो तो डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहते हैं हम, तो उसके रेशनलाइज कर लिया, रेशनलाइज क्या 1 यहाँ प्लस में था तो 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √2, भाई वापस यही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा यहाँ पे कि 1 माइनस √2 यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुना हुआ कोई फर्क नहीं पड़ा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लिए इसको, क्या ऊपर में एज इट इज 1 माइनस √2 है, ठीक है, और नीचे में देखें 1 का स्क्वायर 1, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 2, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे
1 माइनस 2 होगा। और आपको पता है सही बच्चों को 1 माइनस 2 मतलब देखिए ऊपर में 1 माइनस रूट 2 तो ठीक है, और नीचे में -1, 1 में से 2 घटा तो -1। और जब -1 भाई नीचे है मतलब ये ऊपर में होगा, मतलब क्या है, मतलब माइनस से गुना हो रहा है 1 माइनस रूट 2, नीचे का मतलब ऊपर ही है, वो माइनस है ना, माइनस तो ऊपर चला जाता है। अब माइनस जब गुना करेंगे भाई तो क्या होगा, ये माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 बन जाएगा और -1 हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से जो थी चीजें हमारे पास वही हम यहाँ पे लिखे थे, ये वाला ही लिखे थे पुनेश। और हो सकता है कि आपको ये वाला डाउट हो, तो इसको बस हम रफली लिखे हैं, आपको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। इतना जो है आपको सब माइंड में कैलकुलेशन करना है। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे कर देते हैं रफ रफ वर्क ही, ठीक। अच्छा एक बात हो सकता है आपके मन में और एक चीज आ रहा हो कि भाई यहाँ तक तो ठीक है सर, यहाँ तक होता है ये वाला, हमने इसको और आगे बढ़ा करके यहाँ तक लिख दिया। आप थीटा इक्वल टू पाई बाई 8 कैसे लिख दिए, ये हो सकता है सवाल है आपके मन में। तो देखिए आप एक बात बताइए, अगर कहीं पे ऐसा रहता है स्टूडेंट कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहता तो आप क्या बोलते हैं, इधर टेन थीटा इक्वल टू 1, मतलब हम अगर आपसे पूछ देंगे थीटा कौन सा वैल्यू होगा, आप बोलोगे सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री का मतलब कैसे लिखते हैं हम लोग, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप 2 से डिवाइड करिए, दो बार जगह दो भागा लगाइए, 180 को दो भागा लगाएंगे कितना होगा, 90 90, 3 लगाएंगे, फिर अगर 4 लगा दिए तो कितना होगा, 45 45 45 45, 180। तो 4 पाई बाई 4 मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक उसी तरीके से ये तो 45 डिग्री का रहा बात, अगर पाई बाई 4 मतलब 45, तो पाई बटा जब 8 करेंगे ना तो आएगा 22.5 डिग्री। और यही पाई बाई 8 जब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि √2 -1 रहता, तो उस केस में थीटा का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 8, क्योंकि 22.5 डिग्री पर होता है √2 -1। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बातें समझ में आ गया होगा पुलिस। चलिए बताइए क्या आप क्लियर है, और किसी को कोई डाउट है बताइए, फिर एक आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बताइए, और किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ चलिए बताइए, क्लियर हुआ ये। हाँ बिल्कुल तृप्ति, कोई भी डाउट्स हो तो बिल्कुल पूछना है, नया तो बहुत सारा चीज सीखना है अभी हमें, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि अच्छा ये वाला तो 11th में था हम कैसे पूछे, खराब लग रहा है, कुछ नहीं। 5 क्लास का अगर कोई टॉपिक हो, अगर कहीं पे मान लीजिए कि किसी का पावर कर रहे हैं वो समझ नहीं है तो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। ये हम लोग का बेनिफिट है ऑनलाइन क्लास का। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर एक होमवर्क भी देंगे इस बार। चलिए एक जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है प्रूव दैट, और ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये वाला जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रूव दैट क्या जी, 1 प्लस आई टाइम्स ऑफ √3, आई टाइम्स ऑफ √3 का पावर कितना 8, प्लस 1 माइनस आई टाइम्स ऑफ √3 का पावर कितना 8, विच इज इक्वल टू -256, मतलब -256। ये हमें प्रूव करना, और आपको पता है ये क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब समझ रहा है ना कि जब आपका पिछली बार एग्जाम हो रहा था इस पेपर का, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाता जो सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री था, तो उस समय ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 10 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में सेम वही बात है, स्टूडेंट क्या करेंगे जी, सॉल्यूशन लिखिए इसका, ठीक है। वी हैव या LHS लिखेंगे हम लोग, LHS। LHS इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये सही है ना जी पूरा। ले आ देते हैं एक बार LHS लिख देते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, लीजिए हमने यहाँ पे LHS लिख दिया, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। अब फिर से वही बात है भाई, क्या 1 प्लस आई √3 का पावर 8 है, अगर मान लीजिए पावर 2 रहता तो a+b का होल स्क्वायर तोड़ भी सकते थे, पर यहाँ पावर 8 है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ एक बात हम जानते हैं कि x प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई रहे तो इसको हम लोग डिमॉवर्स फॉर्म में बता, डिमॉवर्स थ्योरम्स का यूज करने के लिए रियल वाले को r cos थीटा, इमेजिनरी वाले को r sin थीटा पुट करके कहाँ लेके जा सकते हैं, पोलर फॉर्म में। और एक बार पोलर में गया तो फिर वहां मदद करेगा डिमॉवर्स थ्योरम। तो अपना पूरा उद्देश्य होगा कि डिमॉवर्स के लिए हम इसको सबसे पहले पोलर में चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले चेंज करेंगे पुट, यहाँ पर रियल में कौन है जी, तो 1 है, तो इस बार हम 1 को पुट करेंगे r cos थीटा, r
कॉस थीटा। और इस बार इमेजिनरी, इमेजिनरी में कौन है, तो आई के साथ है √3, तो √3 को पुट करेंगे आर साइन थीटा, और √3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल आया है कि ये क्यों पुट करेंगे, इसका आंसर शुरुआत के लेक्चर्स में है कि जब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर होता था तो पोलर में जाते थे। पोलर में जाकर के क्यों जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यहाँ पे पावर 8 करेंगे बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पोलर में चले जाते हैं, और पोलर में डिमोबस लगा के आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो देखिए अब फिर से सो दैट जैसे ये सब पुट करेंगे तो फायदा क्या हुआ हमको, हम एंगल का जरूरत पड़ेगा आगे, जैसे उस क्वेश्चन में था, तो सो दैट जरा देखिए तो यहाँ हो सकता है आर का भी जरूरत पड़े। पिछली बार आर का जरूरत क्यों नहीं पड़ा था, आर का वैल्यू नहीं निकाले थे यहाँ पे, याद आ रहा है, क्योंकि आर आर कैंसिल हो गया था, इसलिए आर का वैल्यू जरूरत ही नहीं पड़ा था, निकाले ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आर आर तो कैंसिल नहीं होगा, आर का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो सो दैट आर स्क्वायर का वैल्यू मुझे सब बच्चों को पता है क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना जी। और यहाँ वाला रियल वाला एक्स होता है, इमेजिनरी के साथ वाई होता है। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ना लिख करके क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये वाला होता है वाई का स्क्वायर यहाँ पे, तो √3 का स्क्वायर है ना। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस यहाँ 3 बचेगा, फाइनली हो गया 4। तो दैट इज कह सकते हैं जी आर स्क्वायर का वैल्यू 4, तो आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू कितना 2। अब बोलोगे सर आप पॉजिटिव वाला ही लिए, हाँ क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर का वैल्यू 4 मतलब आर का वैल्यू +-2 दोनों आता है, स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट में +- दोनों बनता है, बट हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे ना तो हमने सीखा था ना कि आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव वाला लिए। क्लियर, आर का वैल्यू 2 हो गया। एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, थीटा कैसे निकल रहा था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू था y/x, याद आ रहा है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y/x था, तो टेन को इधर ले आए, इनवर्स को ले आए, तो टेन थीटा इक्वल टू y/x। ये सॉल्व करिए, तो y की जगह पे आप कितना है √3, उधर में 1 है, तो यहाँ y की जगह पे √3 डायरेक्टली लिखते हैं ना, √3 नीचे में 1। आप बताइए दिस इंप्लाई दैट थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा के किस वैल्यू पर √3 आता है बताइए, आप लोग ये बताइए थीटा किस वैल्यू पर, यहाँ थीटा कितना आएगा, चलिए बताइए। अब धीरे धीरे आप लोग सॉल्व करिए, धीरे धीरे अब आप लोग भी बताइए, हमें अब सारा सॉल्व तो नहीं करेंगे, अब आप लोग को बताना है थीटा का वैल्यू कितना होगा बताइए। चलिए बताइए सब लोग, थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, तृप्ति का है π/3, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी, π/3, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब कितना, π/3, कितना हो गया π/3। अब कुछ भी करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अब सीधा सीधा सॉल्व करना है। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना स्टूडेंट, हम पुट करेंगे आर और थीटा का वैल्यू सबसे लास्ट में, पहले नहीं, सबसे लास्ट में वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सब यहाँ आर की जगह पर 1 की जगह पे आर cos थीटा, √3 की जगह पे आर sin थीटा पुट करते हैं, लिखेंगे ये हमारा रिलेशन 1 वगैरह नाम दे दीजिए कुछ, फिर लिखेंगे तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, LHS जो हमारा था अब क्या बन जाएगा, 1 की जगह पे आर cos थीटा, आर cos थीटा प्लस आई √3 की जगह पे आर sin थीटा, पूरा का पावर कितना है जी, पूरा का पावर यहाँ पे 8 है, फिर प्लस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे है 1 मतलब आर cos थीटा माइनस आई और √3 की जगह पे आर sin थीटा, और पूरा का पावर कितना है यहाँ पे भी 8 है, यही है ना, प्लस ही है ना दोनों क्वेश्चन में। हाँ आर cos थीटा प्लस देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे आर cos थीटा, आई की जगह एज इट इज रहा, √3 की जगह पे ये, दोनों में पावर कितना है, दोनों में 8 ही है। अब कुछ है ही नहीं करने को, अगले स्टेप देखिए यहाँ पे, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, कॉमन कर लीजिए, यहाँ दोनों में आ रहा है, कॉमन कर लीजिए, क्या होगा जी, यहाँ पे जब आप आर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा cos थीटा प्लस आई sin थीटा बचेगा, और पूरा का पावर 8, समझ पा रहे कैसे हुआ, यहाँ भी आर था, यहाँ भी आर था, हमने आर कॉमन कर लिया, एज इट इज ऊपर में हॉल में पावर 8 था, एज इट इज रहने दिया हमने, सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, आर हम कर लेंगे कॉमन, क्या बचेगा cos थीटा बचेगा, यहाँ से आर बाहर गया तो प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस आई, आर तो बाहर चल गया तो माइनस आई sin थीटा, और पूरे का पावर कितना है जी 8, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब देखिए ये जो पावर 8 है आर पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, ये जो पावर 8 है आर पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। नेक्स्ट अगली बार क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू आर का पावर 8 इंटू cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर 8
प्लस, समझ पा रहे कैसे, ये जो पावर 8 है इस पे भी आया और इस पे भी आ गया। नेक्स्ट, अब फिर यही चीज क्या, इस ये जो पावर 8 है इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा, तो क्या होगा r का पावर 8 इंटू, है ना, इंटू क्या, cos थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस आई साइन थीटा, इसका भी पावर कितना 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब लगेगा डिमोवर्स वापस से। अब एक बात डिमोवर्स हम लगा लें ठीक है, लेकिन यहाँ इस वाले टर्म्स में, टर्म्स समझ रहे हैं ना आप, ये वाला प्लस के इधर एक टर्म्स, एक प्लस के उधर एक टर्म, इसमें भी r का पावर 8 है, इसमें भी r का पावर 8 है, चलिए बाहर कर लीजिए दोनों से, तो r का पावर 8 कर लिए हम बाहर दोनों में से, तो अब यहाँ पे बचेगा ये वाला, हमने r का पावर 8 ही r का पावर 8 यहाँ दोनों से बाहर कर ले, तो बचेगा यहाँ पे, और इसको डिमोवर्स हम अप्लाई करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, ये बन गया हमारा। तो यहाँ बचा ये, इसको हमने सॉल्व करके लिख दिया, फिर प्लस यहाँ से r का पावर 8 तो बाहर चले गया, तो बचा ये, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डिमोवर्स लगा करके, क्योंकि माइनस पे भी डिमोवर्स काम करता है, तो हम लिखेंगे cos 8 थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा, ये हो गया, यहाँ पे बचा ये। अब आप लोग ये बताइए, क्या यहाँ पर ये प्लस आई साइन थीटा और यहाँ का माइनस आई साइन थीटा खत्म हो जाएगा, देखिए आई साइन 8 थीटा प्लस में 8 थीटा, आई साइन 8 थीटा माइनस में, तो ये तो खत्म हो गया, और बचा कितना हमारे पास, यहाँ पे बच रहा है r का पावर 8 इंटू में, यहाँ पे बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ cos 8 थीटा, cos 8 थीटा प्लस cos 8 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ, 2 बार हो जाएगा ये, तो 2 टाइम्स ऑफ cos 8 थीटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आते हैं, अब भाई क्या कर सकते हैं हम लोग, थीटा का वैल्यू और r का वैल्यू जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट करिए, देखिए तो यहाँ पे r की जगह कितना था जी, r की जगह पे था 2, आगे जगह पे 2 का पावर 8 और एक है यहाँ पे 2, और यहाँ पे है cos 8 और यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाई 3, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सिंस हम लिखेंगे, सिंस क्योंकि r की जगह पे 2 है और थीटा की जगह पर पाई बाई 3 है, इसीलिए r की जगह पे 2 और थीटा की जगह पे पुट कर दिया। फायदा क्या होगा जरा देखिए, 2 का पावर 8 है ना, 2 का पावर 8 करने से आपको पता है कितना आता है, 256। अब बोलोगे ये कैसे पता है आपको, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बहुत बारी सॉल्व करा है अपने पढ़ते टाइम में, पिछले पढ़ाते टाइम में, इसलिए हमको याद है कि 2 का पावर हम जब यहाँ पे 8 कर रहे हैं, तो 2 का पावर 8 करने से कितना आता है, 256, इसीलिए हम इसको रहने देते हैं, अभी 2 का पावर 8 को एज इट इज अभी रहने देते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, अब ये बोलेंगे कि हमको कैसे याद रहेगा, आप अगर एग्जाम में मान लीजिए अचानक से आ जाता, तब उस केस में आपको ऐसे करना पड़ता, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 8 बार करके गुना कर लेते, ठीक है। हालांकि आप 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को करेंगे प्रैक्टिस वगैरह, तो खुद भी आपको भी क्लियर हो जाएगा, हालांकि इस तरीके से ध्यान रखना होता है। चलिए तो यहाँ तक तो ठीक है। अब सवाल आता है कि इस चीज को हम लोग कैसे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का मदद लेंगे हम, है ना, जो 11th में हमने पढ़ा था। हालांकि आने वाले क्लासेस में एक पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेस बताएंगे, वह ट्रिग्नोमेट्री है क्या, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसमें जाता है तो नो चेंज, इसमें जाता है तो चेंज, याद है ऐड शुगर टू कॉफी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब पॉजिटिव, इसमें सिर्फ ये, इसमें सिर्फ ये ऐसे होता था ना। पर क्यों होता था, इस लॉजिक को समझेंगे, फिर से वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, फिर से सीखने का मौका मिलेगा, तो परेशान नहीं होना है। फिलहाल हम यहाँ पे दैटली उस चीज को हम दैटली लिख दे रहे हैं कि 2 का पावर यहाँ पे 8 रहने दीजिए, अब इस 2 को भी रहने देते हैं, आप चाहे तो 2 का यहाँ पे पावर 8 है, 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 9 कर सकते थे, पर हम नहीं कर रहे हैं, रहने देते हैं आगे के लिए। अब नेक्स्ट इसको हम तोड़ दे रहे हैं, कैसे तोड़ रहे हैं पता है, कॉस, यहाँ पे देखिए 2 पाई प्लस पाई बाई 3, हाँ 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 ऐसे। अब इससे फायदा क्या होगा पता है, आप एलसीएम लेके देखिए ना, आप एलसीएम लेके देखिए, तो 3 टू द 6 पाई प्लस 2 पाई 8 पाई बाई 3 वापस यही आ जाएगा। अब बोलेंगे ऐसा क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें पता है कि cos 2 पाई मतलब समझ रहे हैं, देखिए याद करिए आप वो क्लास 11, यहां से यहां तक 1 पाई, 1 पाई मतलब 180 डिग्री, फिर यहां से अगेन 2 पाई और 2 पाई प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, 2 पाई प्लस थीटा इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब पॉजिटिव तो रहेगा, और 2 पाई प्लस थीटा में नो चेंज, कुछ याद करिए चेंज कब कब होता है, तो चेंज तब होता है दो चीज में, 9 का पहाड़ा में चेंज होता है, 9 तिया 27, 90 प्लस थीटा रहे, तो आपको पता है उस केस में क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा रहे तो बन जाएगा आपका कॉस थीटा, समझे,
मतलब 90 प्लस थीटा रहे तो भी चेंज, 90 माइनस थीटा रहे तब भी चेंज। याद करिए 11th का बात। और अगर भूल गए हैं कोई बात नहीं, आने वाले क्लासेस में बहुत डिटेल में बताएंगे। देखिए हम आपको बस एक आइडिया देना चाह रहे हैं कि 90 प्लस थीटा रहे तो तब भी ये चेंज हो जाता है, और 90 माइनस थीटा रहे तब भी चेंज होगा। अच्छा 270 प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे तो भी चेंज होगा, लेकिन कब कब चेंज नहीं होता है? तो चेंज होता है इस केस में, चेंज नहीं होगा 180 डिग्री में और 360 डिग्री। 180 मतलब पाई प्लस थीटा रहे, मतलब 180 मतलब पाई प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, नो चेंज। अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ का आंसर में कॉस थीटा ही होगा। कॉस 180 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, ये वाला सिर्फ आंसर आ जाएगा। हाँ साइन का फर्क पड़ेगा, साइन डिपेंड करता है जिस क्वाड्रेंट में चल जाए। मतलब जी कि देखिए 180 प्लस थीटा कर दिए, 180 मतलब यहां तक 180 प्लस थीटा की मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो फिर कौन चेंज होगा, साइन किसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं बात? कोई नहीं, थोड़ा सा बस आइडिया रखिए। तो अभी सिर्फ हम आपको बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि 180 प्लस थीटा रहे नो चेंज, माइनस थीटा रहे नो चेंज, 360, तो मतलब 2 पाई 360 प्लस थीटा रहे नो चेंज। अगर यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे आंसर में कॉस थीटा ही होगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा रहे तो कॉस थीटा ही होगा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों भाई? क्योंकि साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो घूम करके वापस से वही आंसर देता है। एक सर्कुलर पीरियोडिक फंक्शन होता है ये सारा सारा। तो देखिए फाइनली हम क्या लिखेंगे, हमने क्यों तोड़ा था कि cos 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 में तोड़े, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 8 इंटू 2 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 का मतलब समझ रहे हैं कितना डिग्री? देखिए 2 पाई मतलब 360, 3 से डिवाइड 120 डिग्री, 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। आप ऐसे याद रख सकते हैं 120 डिग्री का -1/2, या फिर इसको पाई से फिर तोड़ सकते हैं। समझ पा रहे हैं? पाई से भी तोड़ सकते हैं वैल्यू आप। तो हमने डायरेक्टली ही इसको याद रखा है, तो इसका वैल्यू होगा आपका यहाँ पे 2 का पावर 8 इंटू 2, इसका वैल्यू है -1/2। आपको थोड़ा सा याद रखना होगा ये वैल्यू क्या, कि cos 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, इसका वैल्यू होता है -1/2। तो ये सब कुछ बेसिक्स बातें, आपको कुछ बेसिक्स एंगल्स याद ही रखने होंगे कि cos पाई का वैल्यू -1, cos 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री का वैल्यू -1/2। अब देखिए यहाँ से ये 2 और ये 2 गया, बच रहा है माइनस इंटू 2 का पावर 8। नेक्स्ट स्टेप में दिस इज इक्वल टू -2 का पावर 8, और भाई माइनस रहने दीजिए, 2 का पावर 8 करेंगे तो 256 होता है, RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो यही हमारा RHS जो है वो प्रूव्ड हो गया। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत हो तो। चलिए बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो फिर कमेंट करके बताइए। और एक होमवर्क है आप सबके लिए, जो कि मुझे लग रहा है कि सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, और ये सबको सॉल्व करना ही करना है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई क्वेश्चन है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ प्लस आई साइन पाई बाई 4 पूरा का पावर कितना 16। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, होमवर्क है ये आपका। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक क्वेश्चन और देते हैं हम, एक क्वेश्चन और देते हैं होमवर्क। और सब लोग बुक खरीदिए अब। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा और टू दी पावर n। इसे हमें प्रूफ करना है, इसका cos n थीटा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, इसे हमें प्रूफ करना है। देखिए थोड़ा सा हम आप सबको आइडिया दे देते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। आपको लग रहा हो कि यहाँ तो डी मॉर्गन काम करेगा ही नहीं, हाँ क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर रहता तो काम कर जाता, पर यहाँ पे तो +1 है, और इस आप इसको 1 आप काट भी नहीं सकते हैं, +1 प्लस और माइनस के ऊपर में। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, हिंट थोड़ा सा हम आपको दे देते हैं क्या, कि हम इस वाले हिस्से में क्या यूज कर सकते हैं पता है, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये यूज कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये पूरा चीज। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस चीज को यूज करके आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। बाकी इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग होमवर्क सॉल्व करिए। हेलो।